भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान, भगवान का भगवत ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर 6 पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों श्री भगवान वाच। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। एतो नी भूतानि सर्वाणि त्या पा धराय अहम कृत स्रस्य जगतः प्रभावः प्रलयस्तथा। भक्तों भगवान बोल रहे हैं सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। भक्तों भगवान बहुत बड़ी बात स्पष्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी ज्ञान की बात बता रहे हैं। भक्तों सारे प्राणियों का उद्गम मैं ही हूँ। इन दोनों शक्तियों में अपरा तथा पराशक्तियों में इस जगत में जो कुछ भी भौतिक कार्यकलाप तथा आध्यात्मिक कार्यकलाप उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण मैं ही हूँ, मुझे जानो। भक्तों भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। भक्तों यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। भक्तों
जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं इस जगत पर, वातावरण में, ये सब आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है तथा पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पे ही प्रकट होता है। भक्तों, ये जो भौतिक जगत है, सृष्टि है, यह जगत जो पृथ्वी माता धारण किए हैं प्रकृति देवी, ये भगवान की आध्यात्मिक अतरंगा शक्ति हैं। इस भौतिक शरीर का इसीलिए विकास हुआ है क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। भक्तों, भगवान बहुत बड़ी बात यहाँ स्पष्ट किए हैं कि इस भौतिक शरीर का इसीलिए विकास हुआ है क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उत्पत्ति के कारण होता है। भक्तों, यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर दिए हैं कि इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास भगवान श्री विष्णु की उत्पत्ति के माध्यम से होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियाँ हैं जिनको पराशक्ति और अपराशक्ति कहा जाता है। पराशक्ति वो है जो आत्मा स्वरूप है, अपराशक्ति वो है भक्तों जो प्राकृतिक जगत में पदार्थ के रूप में प्रकृति देवी धारण किए हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड का प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं और अंत कारण हैं। भक्तों, भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महासागर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। भक्तों, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि भगवान का अंश रूप जो जीवात्मा है, भले ही किसी फैक्ट्री, कंपनी या गगनचुंबी का या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, परंतु किसी ब्रह्मांड का निर्माता नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड के सृष्टा भी विराट आत्मा तथा परमात्मा हैं और परम परमेश्वर परम पिता श्री कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के आदि कारण हैं। अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। वही जन्मदाता हैं, वे ही पालन करता है और मृत्यु के समय वे ही संहार करता है। इसकी पुष्टि भक्तों कठोपनिषद में हुई है। नित्यो नित्य नामा चेतन श्वेत नामा है। भक्तों, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि इस ब्रह्मांड के सभी नित्य चेतनाओं का कारण स्वरूप मैं ही हूँ। सभी व्यष्टि आत्माएं, सभी जीवात्माएं अपने पूर्व कर्मों की गतियों के माध्यम से कर्म कर रहे हैं और उस कर्म के फल के द्वारा आसक्त बने हुए रहते हैं। जब तक उस कर्म के फल को मुझे अर्पित करके कर्म नहीं करेंगे, तब तक यूं ही बद्ध जीवात्मा की तरह बंधे रहेंगे, इस माया नगरी में बंधे रहेंगे। भक्तों, हम सबको भगवान के नाम गुण लीला स्थली का स्मरण करना चाहिए और भगवान की कृपामयी सेवा प्रदान करनी चाहिए।
स्वरूप स्वीकार करना चाहिए। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है, आप सब अपने जीवन में धारण कीजिए। इस भगवत वाणी के साथ जीना है और इसी भगवत वाणी के साथ मरना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि सारे प्राणियों का उद्गम मैं ही हूँ। अपराशक्ति और पराशक्ति दोनों इस जगत में कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक की उत्पत्ति तथा प्रलय ही मुझसे जानो। हे अर्जुन, इन दोनों शक्तियों का कारण मैं ही हूँ। भक्तों, भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि इस जगत पे छोटी से छोटी, लघु से लघु आत्मा, बड़ी से बड़ी आत्मा और पदार्थ सबका कारण मैं ही हूँ, मुझसे जानो। भक्तों, हम सबको भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर ये ज्ञान स्वरूप देकर गए हैं कि ताकि हम सब भगवान से अपना संबंध जोड़ सकें, चाहे माता रूप में, पिता रूप में, पति रूप में, सखा रूप में। भक्तों, संबंध स्थापित करके भगवान से हम रिश्ता बना सकें, भगवान से प्रेम कर सकें और भगवान की प्रेममयी सेवा कर सकें। भक्तों, भगवान की सेवा करते हुए भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके इस जगत से जाना है। यही भगवत गीता का सार है। भक्तों, भगवत गीता ऐसा महान ग्रंथ है कि एक मनुष्य को जीना सिखाता है कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, मनुष्यता को कैसे रहना चाहिए। भक्तों, ये भगवत वाणी है, आप सब धारण कीजिए और प्रगति कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी आप अपने प्रेमी जन, सखा, बंधु, भाइयों तक पहुँचाने की कृपा कीजिए। जय श्री कृष्णा।